Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Keep Learning. HPTAT मेडिकल एंड नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन PYQ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर। 0.72 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें मास, मोलर मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे तो मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे मास आपके पास 0.72 ग्राम दिया था, ठीक है। एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम पर मोल एंड एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे हमने सीधा क्या लिख लिया, इसका मास अपॉन उसका मोलर मास, एंड इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.40 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। सो राइट आंसर इज 2.40 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। किसी भी एटम के 1 मोल का जो भी मास होगा या किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का जो भी मास होता है वही उसका मोलर मास होगा। मोलर मास की यूनिट्स हैं ग्राम पर मोल, और यहाँ पे हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे कुछ एक मॉलिक्यूल्स का। मोलर मास को कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ एक एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो मोलर एटॉमिक मास होगा वो 1 यूनिफाइड, कार्बन का 12 यूनिफाइड, नाइट्रोजन 14 यूनिफाइड, ऑक्सीजन 16 यूनिफाइड, सोडियम 23 यूनिफाइड, मैग्नीशियम 24 यूनिफाइड, एल्यूमिनियम 27 यूनिफाइड, आर्गॉन 39.9 यूनिफाइड, बोरोन 10.8 यूनिफाइड, लिथियम 6.9 यूनिफाइड, सिलिकॉन 28.1 यूनिफाइड, सिल्वर 108 यूनिफाइड, फॉस्फोरस 31 यूनिफाइड, सल्फर 32 यूनिफाइड, क्लोरीन 35.5 यूनिफाइड, पोटाशियम 39 यूनिफाइड, कैल्शियम 40 यूनिफाइड, आयरन 56 यूनिफाइड, कॉपर 63.5 यूनिफाइड, जिंक 65.4 यूनिफाइड, नियॉन 20 यूनिफाइड, आयोडीन 126.9 यूनिफाइड, फ्लोरीन 19 यूनिफाइड, गोल्ड 197 यूनिफाइड, मैंगनीज 55 यूनिफाइड। अब यहाँ पे इतने सारे एटॉमिक मासेस को लर्न करना थोड़ा सा टफ है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा कुछ एक जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास आप उनके एटॉमिक नंबर को डबल करके लर्न कर सकते हैं। तो कुछ एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का डबल है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ मैग्नीशियम को देखेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो 12 का डबल अगर हम करेंगे तो 24 आ गया, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक मास है यहाँ पे कितना दिया है 24, तो ठीक है, एटॉमिक नंबर को हमने डबल कर दिया, वही इसका एटॉमिक मास आ गया। तो ऐसे ही कुछ एक एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो उसके एटॉमिक नंबर का डबल है, बट नॉट इन एवरी केस, ठीक है। हर एक एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, कुछ एक जो एलिमेंट्स है उनमें थोड़ा अलग भी है, तो जिनमें थोड़ा अलग है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द मोलर मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 मॉलिक्यूल का मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। CO2 दिया है आपके पास, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी एलिमेंट दिए हैं उनके एटॉमिक मासेस आपको पता होने चाहिए, और जितने भी वहाँ पे नंबर ऑफ एटम दिए होंगे उनको उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे CO2 है तो यहाँ पे कार्बन सिर्फ 1 है, तो सीधा हम क्या कर लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो पहले हम 2 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स जो भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, फिर उसके बाद प्लस कर दिया हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 16, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो 12 प्लस 32 गिव्स यू 44 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो CO2 का जो मोलर मास आएगा वो 44 यूनिफाइड आएगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बिकॉज कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो यहाँ पे कार्बन का जो भी एटॉमिक मास होगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे उसमें 12 और साथ में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उन सबको सम अप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16। तो 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 प्लस 12 1 जा 12 आ गया यहाँ पे, प्लस 6 मल्टीप्लाई 16 96। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। ये वैल्यूज़ आपकी अगर आप देखेंगे तो कुछ डेसिमल में भी होती है, बट मोलर मास अगर हम एवरेज भी निकाल लें ना, डेसिमल का ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो हमने सीधा कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पे, बिकॉज डेसिमल में अगर आप लर्न करेंगे इनके एटॉमिक मासेस को बहुत कंफ्यूज होंगे, तो सीधा आप डायरेक्ट भी इनके मोलर मास को इस तरीके से लर्न करके रख सकते हैं। जैसे वाटर जो ग्लूकोज है उसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, बट अगर बाय चांस लर्न नहीं हो पाता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलर मास ऑफ शुगर। शुगर का मोलर मास क्या होगा? तो शुगर का जो शुगर या फिर कई बार आपसे केन शुगर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, शुगर की जगह केन शुगर लिखा होगा तो वो एक ही बात है, C12H22O11। तो यहाँ पे भी कार्बन के जो एटम्स हैं वो 12 हैं, तो 12 मल्टीप्लाई कार्बन का जो भी एटॉमिक मास है, तो आपको पता लग गया है अब कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। तो 12 मल्टीप्लाई 12 144, फिर उसमें प्लस कर देंगे आप हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं, तो 22 मल्टीप्लाई 1 22 ही आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के एटम है यहाँ पे 11 और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, तो 11 मल्टीप्लाई 16 इज़ 176। और इन सब को जब सम अप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 342 ग्राम पर मोल। तो केन शुगर का जो मोलर मास आएगा 342 ग्राम पर मोल। आई होप आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आप खुद कैलकुलेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मोलर मास जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना आपने कैलकुलेट किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।